नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा बाके यूट्यूब के नॉलेज प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक महान साइंटिस्ट, आविष्कारक और राष्ट्रपति जिसने अपना पूरा जीवन इस भारत माता को समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी की, जिन्होंने लगातार देश को वो उपलब्धियां दिलाई जो हमारे देश को उस ऊंचाई पर ले गई जहां से भारत एक सशक्त और मजबूत देश बनकर उभरा। सपनों वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते, सपने वो होते हैं जो नींद ही उड़ा देते हैं। क्या बात कही है। आज के युवाओं को एक अलग ही तरह से मार्गदर्शन देते थे। वो इन बातों को इसलिए भी कहते थे क्योंकि उन्होंने इस वाक्य को जिया था। एक सफल व्यक्ति को सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष बहुत कम लोग जान पाते हैं। उनमें से एक हमारे कलाम जी हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में हुआ था, जो तमिलनाडु में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री जैनुअल आब्दीन एक छोटे से नाव के व्यापारी थे और उनकी माता सिम्बा एक सुदृढ़ महिला थी। बचपन से ही पैसे की परेशानी के कारण कई बार 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। इस कारण कम उम्र से ही कलाम जी को अपने सपने पूरे करने के लिए काम करना पड़ता था। शुरुआत में उन्होंने पेपर बांटे और अलग छोटे छोटे कामों में अपना जीवन यापन किया। सुबह पेपर बांटते और दिन में अपनी पढ़ाई करते। ऐसे ही नहीं, सफलता के शिखरों पर पहुंचे थे कलाम जी। मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की डिग्री कंप्लीट करी। बचपन से एक सपना था कि एयरफोर्स में पायलट बनने का, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 पोस्ट में से कलाम जी का 10वां नंबर लगा और वह अपने उस सपने से एक सीढ़ी दूर रह गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एरोनॉटिकल्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 1960 में DRDO में चले गए। आज हम जिन बड़ी मिसाइलों का नाम सुनते हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और सुपरसोनिक मिसाइल, इन सभी मिसाइलों को जन्म देने वाले हमारे कलाम जी ही थे। ऐसे ही थोड़ी ना कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 1969 में विक्रम साराभाई के साथ इसरो में अपने अंतरिक्ष अनुसंधान को भी आगे बढ़ाया। SLV-3 और रोहिणी जैसे उपग्रह को कलाम जी की मदद से ही बनाया गया था। 1998 का पोखरण का परमाणु परीक्षण कलाम जी के कारण ही हो पाया और भारत परमाणु शक्ति के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम लिखवा पाया। उस समय अमेरिका की पूरी नज़र भारत की एक एक रक्षा गतिविधियों पर रहती थी, पर कलाम जी ने अमेरिकी सैटेलाइट को इस तरह से उलझाया कि पोखरण तक उनकी नज़र ही पहुंच नहीं पाई। इन सभी उपलब्धियों के कारण उन्हें आगे जाकर भारत रत्न से नवाजा गया। फिर 2002 में वह समय आया जब कलाम जी ने भी नहीं सोचा था कि वे भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे, पर हुनर को भारत ढूंढ निकालता है। पहली बार भारत के इतिहास में भाजपा और NDA एक मत हुए और भारी बहुमतों से कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। स्वभाव से बहुत ही सरल होने के कारण पूरे भारत ने कलाम जी को स्वागत किया और उन्हें अपनी पलकों पर बैठाया। एक कथन था कलाम जी का कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस कथन को उन्होंने उन लोगों के लिए कहा जो हमेशा अपने भाग्य को कोसा करते थे और लोगों को भी निराशावादी बनाते थे। 2007 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने फिर से इच्छा जताई कि वे पुनः राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि वे एक आम आदमी बनकर देश की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ ही दिनों बाद अपना फैसला त्याग दिया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने आराम का जीवन शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने जीवन की सारी छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डाला है, जिसे पढ़कर भारत के युवा में एक तेज और उमंग की लहर दौड़ जाए। वो हमेशा आशावादी थे। फिर एक दिन 27 जुलाई 2015 को वह काला दिन आया जहां पर IIM शिलांग में एक सेमिनार के दौरान उनका निधन हो गया। उनके जीवन में उन्होंने कई सारे बड़े बड़े कारनामे कर पाए और उनके पीछे उनके 5 सिद्धांत थे। वे 5 सिद्धांत थे: मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, यह भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरा दिन है। इन सभी 5 सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और मोटिवेशनल की जीती जागती मिसाल बनकर सभी लोगों के सामने निकल कर आए। वे हम सबको हमेशा सही मार्गदर्शन करते आए। मैं APJ अब्दुल कलाम को सत सत नमन करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि APJ अब्दुल कलाम जैसे महारथी हमारे देश में आगे और भी आए, क्योंकि उन्होंने उन पराकाष्ठाओं को पार करके अपने जीवन को उन मुकामों पर ले गए थे जो नॉर्मल आदमी कभी भी नहीं ले जा सकता है। उनको मैं नमन करता हूं और हमेशा उनको याद करता हूँगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पसंद